अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म, इल्म से क्या मुराद है? सही मानों में अगर आप देखिए तो 1,24,000 पैगम्बरान जो अल्लाह करीम ने इस कायनात में भेजे, हर कौम की रहनुमाई के लिए और हदायत के लिए। साथ अगर हम अपने आप को अगर थोड़ा सा तवज्जो देकर सोचें तो हम उम्मत मुसलमा कहलाते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी ज़मा की उम्मत में से हम मुसलमान उसमें शुमार होते हैं। उसके लिए कलाम पाक यानी एक ज़ाब्ता हयात कुरान पाक की शक्ल में जो हमें अता हुआ, उसमें ज़िंदगी का दर्स है, सबक है। हर चीज़ आपके सामने और हमारे सामने मौजूद है और बताई गई है कि ज़िंदगी को गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, और अगर आपने वो रास्ता इख्तियार करना है जो अल्लाह करीम को पसंद नहीं है, तो साथ आज़ादी भी दी हुई है। लेकिन बात यह है कि सही मॉडल जो प्रैक्टिकल अगर मॉडल ज़िंदगी का है, जिसके ज़रिए से हमें अपनी ज़िंदगी के गुजारने का इल्म हासिल होता है, असल इल्म ये है क्या? सच का रास्ता अपनाना, इज़्ज़त और एहतराम, आज़ी और इंकसारी, दूसरों की मदद करना, सच पर कायम रहना और हर उस चीज़ से दूर रहना जिससे इस माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो। उस बिगाड़ की शक्ल ये बताई गई कि सूद नहीं खाना, किसी का हक नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी। अब इस तमाम चीज़ों को कलाम पाक के अंदर भी फरमाया गया है और उसके अंदर तंबीह भी की गई है और उनको इंतहाई एक मानी खेज अल्फाज में ये कहा गया है, झूठ से मुराद क्या? लानतुल्लाहि मिनल काज़िबीन, अल्लाह ताला की झूठ बोलने वालों पर लानत हो। यानी इस कदर सख्त तंबीह की गई है। इन्नल्लाह मुनाफिक लानतुल्लाहि मिनल मुनाफिकीन, और इन मुनाफिकीन में इन पर लानत हो अल्लाह की। मुनाफिक से क्या मुराद? ज़ाहिरन कुछ, बातनन कुछ। बज़ाहिरन तो बड़े ही खलूस और प्यार से मिलना, लेकिन अंदर से जड़े अपने ही भाइयों की, अपने साथियों की काटना। साथ ये भी ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करने से मुराद क्या है कि दूसरों का भी ख्याल रखो जो आपसे नीचे हैं ज़िंदगी के पहलुओं के हिसाब से, या माशरे के अंदर जो गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें से जो आपके असासों में से बचत हो, और ऐसी बचत हो कि वो आप अगर इस माशरे के सुधार के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी अजर अल्लाह ताला ने अता किया है। किसी का हक ना मारो कहने से मुराद वही कि जो आप अपने लिए सोचते हैं अच्छा करना, इसी तरह दूसरों के लिए भी उसी तरह ही सोचिए। यानी हक ना मारें। आपने देखा होगा, मैं अमूमन ये कहता होता हूँ, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना माशरे को बेहतरीन और बुलंदी अता होगी अगर इसके अंदर हम इस जज्बे को अपनाएं। तो बात फिर उसी जगह पर आ जाती है कि इल्म, सही मानों में इल्म, ज़िंदगी गुजारने का सही अगर आपको इदराक हो, मालूमात हो, तो ये इल्म है। इल्म डिग्रियाँ लेकर मुनाफ़क़तें इख्तियार करनी, दूसरों के हक मरना, या अपने ज़ुल्म में मुब्तला होना, गरूर और तकब्बर में आना, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी आज़ी का नाम है, प्यार का नाम है, खलूस का नाम है। इसके साथ दूसरों के हकूक़ को पहचानने का भी नाम है। बात क्या है कि एक दूसरा निचोड़ निकाल कर कायनात के अंदर जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अब दूसरों के ख्याल रखने में आपका अपना घर भी आता है, आपके माशरे में आपके दोस्त भी आते हैं, अजीज़ व अक़ारब भी आते हैं,
یعنی زندگی کا ہر اس کے اندر انسان، جانور، چرند پرند سب کے حقوق سے مراد کہ دوسروں کی کیئر کرنا، یہ ہے اصل زندگی کا مقصد، اور اس کا صحیح علم رکھنے کو ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں وہ اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے، نہ کہ ان لوگوں میں جو کہ اس کے ناپسندیدہ لوگ ہیں یا جن سے انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. آپ مختلف سوری گلا ذرا تھوڑا خراب ہے. مختلف نوعیت کے اگر آپ تجزیات کر دیکھیں تو برے عمل کو برا انداز سے میز کے ناپسندہ کہا گیا ہے، اور اچھے عمل کو ایک اچھے انداز سے پسند اللہ کریم نے کیا ہے. اور اس کا نام ہی علم ہے، اس کا نام ہی ہدایت ہے، اس کا نام ہی نور ہے، اس کا نام ہی کلام پاک کے ارشادات مبارکہ ہے، اور اس کی عملی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو اپنانے کی. آمین ثم آمین. آئیے مل کر اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.